हे दोस्तों, साल था 1969 जब एक शाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन पर उस समय के इसरो के चेयरपर्सन और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने डॉक्टर कलाम को दिल्ली जल्द से जल्द एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। कलाम सर के दिल्ली पहुंचते ही उन दोनों की मीटिंग रात के 3 बजे फिक्स हुई। उस मीटिंग के दौरान विक्रम साराभाई ने बताया कि हाल ही में हुए 1962 और 1965 की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी को और ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत है। इसलिए आपको एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाना है जो हमारे सैटेलाइट्स को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचा पाए, जिससे कि इंडियन आर्मी दुश्मन की बारीक से बारीक हरकतों पर नज़र रख सके। डॉक्टर कलाम को इस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया और इस मिशन का नाम था SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कलाम सर ने अपने अगले 10 साल इस मिशन में लगा दिए। वो हर रोज़ 15 से 16 घंटे इस मिशन पर काम किया करते। लॉन्च के करीब 3 साल पहले रामेश्वरम से दिल्ली एक खबर आई कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ ही दिनों बाद उनकी मां के देहांत की भी खबर आई। माता पिता के चले जाने से एपीजे अब्दुल कलाम अंदर से पूरे टूट चुके थे, पर कभी भी इस बंदे ने अपने इस दुख को अपने काम के आगे नहीं आने दिया। वो दुगने जोश दुगनी मेहनत उस मिशन में लग गए। वक्त आ गया था, तारीख थी 10 अगस्त 1979 जब पूरी इंडिया की नज़रें इस मिशन पे टिकी हुई थी और कुछ ही सेकंड्स में इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च हो गया। लॉन्च के कुछ सेकंड्स बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि फ्यूल लीकेज के चलते SLV अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो चुका है और कुछ सेकंड्स बाद इंडिया का पहला SLV-3 बे ऑफ बंगाल में जाके क्रैश हो गया और वहीं डूब गया। अब्दुल कलाम और हज़ारों साइंटिस्ट की 10 साल की मेहनत उनकी आंखों के सामने डूब गई। कुछ समय तक तो लोग यही नहीं जान पाए कि हुआ क्या। अब्दुल कलाम अंदर से बिल्कुल हिल चुके थे, पर एक बात जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। वो फिर से इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने, उसी सेम टीम के संग काम किया और अगले 1 साल के अंदर ही इंडिया ने अपना पहला SLV-3 लॉन्च किया। और उस समय इंडिया दुनिया का 6ठा देश बन चुका था जिसके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। दोस्तों, ये कहानी उस शख्स की है जिसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स देखे, पर कभी भी उनसे डरा नहीं और हार नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता नाव चलाने का काम किया करते, पर जब एक बार समुद्र में तूफान आया तो उस तूफान में उस नाव के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई थी। अपने पिता की मदद करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम और उनका भाई रामेश्वरम की गलियों में न्यूज़पेपर बेचने के लिए निकल पड़े। उस समय अब्दुल कलाम की उम्र महज 8 साल थी, पर उस समय अपनी उम्र का बहाना ना देते हुए उन्होंने अपने पिता की मदद करने का फैसला लिया। वो दिन में न्यूज़पेपर बेचते और रात के अंधेरे में लालटेन के नीचे पढ़ाई करा करते। स्कूल में टीचर्स हमेशा उन्हें पीछे की बेंच पे बिठाया करते और रीज़न सिर्फ एक था, वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उनका बचपन से एक सपना था कि उन्हें एक बार इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी, इसीलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और DRDO को एक डिपार्टमेंट में जॉब अप्लाई करने की एप्लीकेशन डाली। जब एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए गए तब वहाँ पे पहले से ही 25 लोग मौजूद थे। एयरफोर्स को तब उस समय सिर्फ 8 लोगों की ज़रूरत थी और कलाम सर की रैंक 9th आई थी। उन्होंने अपने इस फेलियर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और DRDO के एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए चले गए। वहाँ से उनके काम को देखते हुए उनका ट्रांसफ़र इसरो में कर दिया गया और आज सभी जानते हैं कि SLV-3 मिशन में एपीजे अब्दुल कलाम का कितना बड़ा हाथ था। इंडियन मिलिट्री को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने कलाम सर से DRDO में आने की रिक्वेस्ट करी और तभी से कलाम सर ने इंडियन मिसाइल सिस्टम्स का चेहरा ही पलट के रख दिया। इंडिया के पास पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, त्रिशूल है और न जाने ऐसी कितनी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अग्नि मिसाइल का पहला टेस्ट रोक दिया गया था और जब दूसरा टेस्ट हुआ तब भी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से फिर से उस टेस्ट को टाला गया था। ये सिलसिला 2-3 बार चला और इस बात को लेकर पूरी दुनिया में इंडिया की बहुत खिल्ली हुई थी और यहाँ तक कि हमारे कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने हमारे वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया। पर इन सब पे ध्यान ना देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने 12 दिन लगातार मेहनत करके उस समय भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर दिया। आज अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। कलाम सर को अपनी ज़िंदगी में 7 से ज़्यादा हॉनरी डॉक्टरेट की डिग्री मिली। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी नवाजा। 1998 न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण में भी एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो आज भारत न्यूक्लियर पावर भी नहीं होता। एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, एक रॉकेट इंजीनियर थे, हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे, पर हमेशा कलाम सर खुद को एक टीचर से ज़्यादा कुछ नहीं मानते थे। उन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था
और अपने आखिरी समय में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए कार्डियक अरेस्ट की वजह से गुजर गए। दोस्तों, वैसे तो हज़ारों बातें हैं जो हम कलाम सर को देखकर फॉलो कर सकें और सीख सकते हैं, पर कुछ बातें जो सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं, जो कलाम सर कहते भी थे और मानते भी थे। पहली ये, हैव अ ग्रेट एम। हम सब कभी ना कभी कुछ बनने का या कुछ हासिल करने का सपना देखते हैं। कलाम सर भी देखते थे, पर उनका मानना ये था कि सपने देखो पर कभी भी छोटे सपने मत देखो, हमेशा अपने सपनों की उड़ान ऊंची रखो। कलाम सर हमेशा कहा करते कि अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस पानी है तो आपके पास एक एम होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए जिसको आप फॉलो करके वहाँ तक पहुँच सको। दूसरा, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। एक चीज़ जो APJ अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, एलोन मस्क, रतन टाटा और कई सारे लोग जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं उनमें एक कॉमन है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कलाम सर हमेशा कहा करते हैं कि अगर आपको कोई एम अचीव करना है तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, इससे आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलेगी। तीसरा, वर्क हार्ड। कलाम सर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार छुट्टी ली जब उनके माँ बाप गुजर गए थे। उनका कोई संडे, कोई दिवाली, कोई होली, ईद कुछ नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेस्टिवल्स ना मनाएं, पर अगर हम कोशिश करें और कलाम सर के डेडिकेशन लेवल का 10% भी हम पहुंच पाएँ तो हम इजीली गोल्स अचीव कर सकते हैं। और वैसे भी हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय बाद कम हो जाता है। भले ही कलाम सर अपने आप को एक टीचर से ज़्यादा कुछ नहीं मानते थे, पर आज वो पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट्स में भी बताना कि मैं अगली वीडियो किस शख्स पर बनाऊँ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।